चलिए दोस्तों, आज हम प्राइस एक्शन के कैंडलस्टिक पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जिसको मैंने सर्कल में मार्क किया हुआ है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता ही है प्राइस एक्शन का, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। यहाँ जो बना हुआ है ये एक रेजिस्टेंस पे बना हुआ है। ये 3 कैंडल का एक पैटर्न है। इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। जो रेजिस्टेंस एरिया पर बनता है उसे इवनिंग स्टार बोलते हैं। कैसे पहचान करेंगे? ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक पिन बार कैंडल या डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं, वैसे पिन बार कैंडल बोलते हैं बहुत सारे लोग। उसके बाद एक रेड कैंडल जो इस ग्रीन कैंडल का 50% से ज़्यादा क्रॉस कर दे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ करेंगे? इस कैंडल के लो पर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस कैंडल हाई और 1:2 1:3 आप इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग स्टार हो गया। अब ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ एक मॉर्निंग स्टार जो कि बनता है हमारे सपोर्ट पे। वो बुलिश पैटर्न है, जैसे कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। एक ऊपर से मार्केट फॉल कर रही है, एक रेड कैंडल, उसके बाद एक फिर पिन बार कैंडल। ये थोड़ी यहाँ पे बॉडी बड़ी है, ये हो सकती है मार्केट में। हर बार मार्केट एक जैसी चीज़ नहीं बनाएगी, ठीक है। ये एक पिन बार, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जो इसके 50% से ज़्यादा क्रॉस किया, कैंडल हाई का प्रॉफिट ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो इस कैंडल पे हाइट पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। कैंडल लो का स्टॉप लॉस 1:2 प्रॉफिट। अब मैं आपको दूसरी कैंडल के बारे में दिखाता हूँ। आपने हैमर कैंडल तो सुना ही होगा, जो सपोर्ट पे बनती है, वो बुलिश पैटर्न है। यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई है जो आपको हैमर दिखाई दे रहा होगा, पर ये इन्वर्टेड हैमर है, उल्टा हैमर। इसकी भी काम वही होता है, ये बेयरिश पैटर्न है, पर ये हमेशा रेजिस्टेंस पे बनेगा। इसके लो जैसी ब्रेक करेगी अगली कैंडल, उसको ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। कैंडल हाई का स्टॉप लॉस 1:2 1:3 प्रॉफिट निकालेंगे। आपने अगर प्राइस एक्शन पढ़ा है तो उसमें एक पैटर्न के बारे में मैंने बताया, एम पैटर्न के बारे में, जिसे डबल टॉप भी कहते हैं। ये देखिए, कैंडल ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। ये एक नेक लाइन, यहाँ से कैंडल स्टिक, ये बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आया और यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट। तो आप अगर पैटर्न के बारे में जानकारी हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये एक दिख रही है आपको यहाँ सपोर्ट पे कैंडल और बनी है, पर इसका स्टॉप लॉस टूटा है यहाँ पे। इसको बोलते हैं बियरिश हरामी कैंडल। एक ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल बने, बियरिश हरामी भी बोल सकते हैं, इसको पियर्सिंग भी बोल सकते हैं। ये रेजिस्टेंस पे बनी हुई है। हमने अगर इसकी लो पर ट्रेड एग्जीक्यूट की होती यहाँ पे, तो बाद कुछ देर बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कट जाता। कोई बात नहीं, कभी कभार स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। और देखते हैं, मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए, ये आपके सामने एक यहाँ पे सपोर्ट एरिया बना हुआ है। मैं आपको सपोर्ट मार्क करके दिखाता हूँ। सपोर्ट का भी तरीका, हमेशा लोअर विक्स को मेजर करेंगे, कम से कम 2 पॉइंट मिलने चाहिए। मैंने यहाँ पर एक रेंज बना दी, एरिया बना दिया, ठीक है। देखिए, ये सपोर्ट एरिया है, जैसे कि आपके सामने समझ में आ रहा होगा। इस सपोर्ट पे एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनी है गैप अप होने के बाद। तो क्या इसको बोलते हैं? बुलिश हरामी कैंडल। ये एक बुलिश पैटर्न है। बड़ी कैंडल है, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, तो इसको बोलते हैं मदर कैंडल, इसको चाइल्ड कैंडल। तो इस कैंडल का नाम है बुलिश हरामी कैंडल। चलिए मैं आपको और कैंडल्स के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये मैं एक और मार्क करके दिखाता हूँ आपको। ये कैंडल स्टिक मार्क कर दी। अब देखिए, यहाँ पर क्या बना है? ये रेजिस्टेंस एरिया पे बना हुआ है। तो रेजिस्टेंस एरिया पे बना हुआ है तो हमेशा हम पुट की ट्रेड को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पॉज लिया, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल के कंपेरिजन में छोटी सी। यहाँ के इसके बाद गैप अप हुआ है, गैप डाउन। इसको बोलते हैं बियरिश हरामी कैंडल। ये मदर कैंडल, उसके बाद एक बियरिश हरामी कैंडल। ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी रेड कैंडल बनती है, उसको बोलते हैं बियरिश हरामी। एक बड़ी रेड कैंडल के आगे, एक ग्रीन कैंडल बनती है इस तरह की, तो उसके बोलते हैं बियरिश बुलिश हरामी कैंडल, ठीक है। चलिए और कैंडल स्टिक के बारे में देखते हैं। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ मार्क पे दिख रहा होगा आपको, ये एक सपोर्ट एरिया पे बनी हुई है। मैं मार्क करके फिर दिखाता हूँ। लोअर विक्स मिला दी, ठीक है। ये कैंडल आपको दिख रही होगी, ये वाली कैंडल, ठीक है। इसको बोलते हैं डोजी। इस डोजी का भी नाम है, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कि एक बुलिश कैंडल स्टिक के बारे में जानी जाती है। डोजी कैसा? ये बिल्कुल हैमर की तरह होती है, पर इसमें फ़र्क होता है। हैमर हैंडल होती है, एक छोटा सा ऐसे विक होती है, उसके बाद एक यहाँ से एक लाइन, इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। पर डोजी क्या होती है? डोजी में जो बॉडी होती है वो बहुत पतली सी बॉडी होती है और वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे विक ऊपर, कभी कभार थोड़ी थोड़ी विक ऊपर भी निकली होगी जो चार्ट पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो चीज़ पहचाननी पड़ती है जो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी, ठीक है। तो ये हैमर की तरह ही वर्क कर, इसका वर्क सीधा एक ही होता है। अगर इसको आप हैमर बोल के भी काम करेंगे ना तो काम वही करेगी, तरीका वही है। इस कैंडल का हाई
ब्रेक किया, ट्रेड एग्जीक्यूट, कैंडल लो का स्टॉप लॉस 1:2 1:3 आप अपनी ट्रेड लगा सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी, देखिए एक और कैंडल के बारे में, यहाँ भी एक डोजी कैंडल बनी हुई है। अब भाई आपको मैंने बोला था कि बिल्कुल हैमर की तरह फॉर्मेशन सा लगता है, पर ये हैमर नहीं होगी, क्योंकि हैमर में बॉडी की साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ देखिए बॉडी थोड़ी छोटी है एक कंपेरिजन में विक के। इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेव स्टोन डोजी। ये एक बियरिश पैटर्न है कि ये हमेशा रेजिस्टेंस या मार्केट के टॉप पे बनेगा, ऐसा आपको जब कैंडल स्टिक दिखाई दे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, डोजी या हैमर कैंडल हो या ड्रैगन फ्लाई डोजी हो, इन्वर्टेड हैमर हो, इनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इनका लो या इनका हाई होगा वो सबसे मार्केट का उस वक्त का सबसे हाई या लो होना चाहिए। जैसे इसको देखेंगे, इसका जो हाई है, इसके और कोई कैंडल का हाई नहीं है तो ये वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे पिन बार कैंडल बनी हुई है पर अगली कैंडल ने इसका हाई निकाल दिया तो ये डोजी वर्क नहीं करेगी। उसका जो हाई होना चाहिए वो सबसे हाई होना चाहिए और जो लो होना चाहिए वो सबसे लो होना चाहिए, तभी वो वर्केबल है। कैंडल इसके लो पर ट्रेड एग्जीक्यूट, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस 1:2 1:3 वो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक और एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ लोग आपको पैटर्न दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये देखिए, एक मार्केट यहाँ से बुलिश थी, उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो और हायर हाई बना रही है। इस पैटर्न को बोलते हैं राइजिंग वेज। ये आगे की तरफ देख रहे कन्वर्ज हो रही है तो उसको बोलते हैं राइजिंग वेज। इसको राइजिंग वेज भी बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, जो आपको समझ में अपने हिसाब से मान सकते हैं। ये एक प्राइस एक्शन को चेक करती है। जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट कैंडल हमेशा बड़ी होगी, उसके लो पे ट्रेड करते हैं और मार्केट जब ब्रेकआउट देती है तो हमेशा एंट्री उसके रीटेस्ट पे करनी चाहिए। अगर आप रीटेस्ट की एंट्री नहीं करेंगे तो यहाँ देखिए नीचे आई, पर कई केसों में ये वापस चली जाती है, तो हमेशा रीटेस्ट का वेट करें। चलिए अभी हम कैंडल की बात करते हैं, तो कैंडल पे आते हैं, बीट ऑन द पॉइंट। ये देखिए, ये एक और देखिए, हमेशा मैंने आपको बताया था एक और चीज़ कि रेजिस्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, थोड़ा स्लैंट भी जा सकता है। जैसे कि ये देखिए यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ सप्लाई थोड़ी यहाँ थी, फिर सप्लाई यहाँ शिफ्ट हुई, फिर सप्लाई यहाँ शिफ्ट हुई, सप्लाई और नीचे शिफ्ट हुई, तो ये आपको देखना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बनना है। देखिए मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अब रेजिस्टेंस यहाँ बनाया। तो जब हम पैटर्न को देखें समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बनी हुई है, मैंने आपको बताया था, इसको आप हैमर कहेंगे या डोजी कहेंगे? डोजी कहेंगे, क्योंकि बॉडी छोटी है। तो इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। मैंने कहा था रेजिस्टेंस पे बनेगी वो ग्रेव स्टोन, सपोर्ट पे बनेगी वो ड्रैगन फ्लाई। ये बियरिश है, तरीका वही, कैंडल लो का ट्रेड एग्जीक्यूट, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस और 1:2 1:3 निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई, फिलहाल हम यहीं समाप्त करते हैं। आप अगर अच्छे व्यू देंगे तो हम और आगे तक जाएंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।